अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप फेज़ देखेंगे, हेल्थी डाइट। वैसे तो ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि हमने सर से इजाज़त ली हुई है कि इसको हम एज ए वेबसाइट में बना सकते हैं और इसमें लैंग्वेज कोई भी यूज़ हो सकती है। तो क्योंकि वाइवा जो हमने देना होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना उस लैंग्वेज पे अबूर हासिल है। तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को पीएचपी का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, इसलिए हम पीएचपी में ही बनाते हैं। नहीं तो जिनकी पाइथन रिक्वायरमेंट होती है तो हम पाइथन में भी बनवाते हैं। अगर आपको भी हमसे कोई भी प्रोजेक्ट पाइथन में बनवाना हो या पीएचपी में बनवाना हो, इवन जावास्क्रिप्ट में, नोड जेएस में बनवाना हो, तो वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। इसमें हमारे पास वैसे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोटोटाइप में ये होता है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको पूरा करना होता है हमने। जैसे यहाँ पे एडमिन मॉड्यूल लिया हुआ है और एक और मॉड्यूल लिया हुआ है। ये हमारे पास, इसको हम यूज़र भी कह सकते हैं या फिर आप इसको इसी नेम से भी बुलाना चाहें, जो न्यूट्रिशनिस्ट है। तो ये मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। तो एडमिन का काम क्या है, वो लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा। वो यूज़र जितने भी आएंगे ना, सबसे पहले उन यूज़र की प्रोफाइल को चेक करेगा, उनको रजिस्टर होने का वो एक्सेस देगा कि आपने हमारी वेबसाइट को एक्सेस किस तरह से करना है। ये हो गया। और जब हमारा ये यूज़र जो न्यूट्रिशनिस्ट है, ये पहले रजिस्टर करेगा। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद ये अपनी प्रोफाइल, पूरी की पूरी जो प्रोफाइल होगी ना, उस प्रोफाइल में हमारे डिफरेंट तरह की इनपुट्स होंगे। जैसे उसकी पिक्चर होगी, नेम होगी, एज होगी, क्वालिफ़िकेशन होगी, स्पेशलिटी होगी, उसकी डिटेल्स वगैरह होंगी। ठीक है, तो वो उसमें जाके अपनी प्रोफाइल में वो लिख सकेगा। इस वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 2 या 3 मतलब तरीके हैं कि हम इसको बना सकते हैं। पहला ये है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करे तब हम ये सारी चीज़ें उसकी ले लें। दूसरा ये है कि जब वो एडमिन उसको एक्सेस दे कि हाँ भाई अब आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद जाके वो प्रोफाइल क्रिएट करें। हमने दूसरा मेथड ही चूज़ किया है कि जब उसको एडमिन एक्सेस देता है तब जाके वो क्या करता है, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करता है। हमने वैलिडेशन भी इसमें लगाई हुई है। वैलिडेशन ये है कि एक यूज़र एक अकाउंट में, यानी जिस जीमेल से उसने लॉगिन किया हुआ है, वो एक ही प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता है, वो बार बार प्रोफाइल को क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में जाके हम इसको चेंज भी कर सकेंगे अगर हमारी जो और फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहती हैं। जैसे कि अभी हमने सिर्फ एक्सेस एडमिन से न्यूट्रिशनिस्ट का लिया हुआ है, लेकिन बाद में क्योंकि हमने यूज़र को ऐड करवाना है, यूज़र हम मैसेज करेगा न्यूट्रिशनिस्ट को और ये जाके उसको रिप्लाई देगा। अब एडमिन तो रिप्लाई नहीं देगा ना, क्योंकि कंडीशन यही है कि यूज़र मैसेज करे और ये बेसिकली ये डॉक्टर ही है। ठीक है ना, ये आपकी हेल्थी डाइट वगैरह की ग़िज़ा को आपको मेंटेन रखने में आपको गाइड करेगा। ठीक है, यानी जो अभी पेशेंट आएंगे जिनको डाइट की ज़रूरत होगी, वो इनको मैसेजेस करेंगे और ये उनको जाके क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले हम जैम सर्वर को ओपन करते हैं। आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है, क्योंकि ये पीएचपी का प्रोजेक्ट है तो जैम सर्वर आपका स्टार्ट होना लाजमी होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले एक वीडियो डिटेल में बना के दी थी कि आपने इसमें किस तरह से अपना जैम सर्वर में एच डॉक्स के अंदर प्रोजेक्ट को रखना है और डेटाबेस को किस तरह से सर्वर में ऐड करना है। अभी के लिए हमारा जो डेटाबेस है वो भी एडिड है और जो सर्वर है वो अभी हमने स्टार्ट किया है। जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने लोकल होस्ट ये करना होता है और बाद में लोकल होस्ट स्लैश के बाद जाके जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम होता है वो हमने लेना होता है। आज अभी जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वो है हेल्थ। ठीक है जी। अब देखिए, जब हमने ये किया तो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी बगैर लॉगिन के आ गई हमारे पास। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारी फंक्शनैलिटी कोई और हो जाएगी। ठीक है, अभी आप कह सकते हैं कि ये आधा प्रोजेक्ट है। फाइनल प्रोजेक्ट जब हम इसको करेंगे ना, तो इसकी फंक्शनैलिटी, इसका होम पेज, इसकी जो यूज़र का होम पेज है, लॉगिन करने के बाद कैसा इंटरफेस आना चाहिए, वो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम इसका नासिर अब्बास ही रहने देते हैं। मेल ये हो गया, हमारे पासवर्ड इसका आई थिंक 1 2 3 आ गया हमारे पास। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, वो कहता है यूज़र रजिस्टर रिक्वेस्ट इन प्रोसेस। ये कब तक प्रोसेस में रहेगी, ये तब तक प्रोसेस में रहेगी जब तक हमारा जो एडमिन है
वो इसको इजाज़त नहीं दे देता कि आप लॉगिन करें। सबसे पहले फिर हम एडमिन पैनल के अंदर जाते हैं, एडमिन को हम लॉगिन करवाते हैं। एडमिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका मेल जो है हमारे पास वो क्या है, उसका है हमारे पास admin@admin.com। ठीक है, पासवर्ड उसका 123 है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं तो ये हमारे पास ये एडमिन का इंटरफेस या डैशबोर्ड आप इसको कह सकते हैं। ये जब एडमिन यूज़र लिस्ट पे जाएगा तो इसको ये अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है जी, इसको वो एक्टिव कर सकता है। कैसे? इसको अपडेट पे क्लिक करता है तो ये एक्टिव पे क्लिक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, जनरल का हमारे नज़दीक मतलब यही है कि जो भी एक्सेस ले रहा है बंदा वो अब न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप जनरल को चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह न्यूट्रिशनिस्ट लिख दें आप, ठीक है। चाहे तो एडमिन इसको एडमिन भी बना सकता है, ठीक है। अभी इसके लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं तो ये देखें वो एक्टिव हो गया। अब एडमिन को हम लॉग आउट करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, हम उसी यूज़र की जानिब चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। अब जो हमारा यूज़र या न्यूट्रिशनिस्ट का जीमेल था वो ये था, रिमेंबर मी पे हम क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फिर उसका सारे का सारा डेटा या उसका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे हमने एक वाइल लूप लगाई है, चेक करती है कि अगर इस जिस जीमेल से उसने लॉगिन किया हुआ है, यूज़र नेम है या उसका मेल है, अगर उसकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो यहाँ पे आके वो प्रोफाइल को पहले ही दिखा देता है, ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं बनी हुई तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे देता है कि क्रिएट योर प्रोफाइल, तो हम प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर हम लगाते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हम अपनी ही लगाते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो गई। नेम उसने पहले ही ले लिया, देखिए जो हमारा नेम था ना पहले ही उसने ले लिया कि कौन सा हमारा आ रहा है यूज़र। अब एज हम 22 कर देते हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हमारी क्या है, करंटली हम BSc हैं, ठीक है। स्पेशलिटी हमारी क्या है कि हम VU एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो नहीं है वैसे मैं लिख रहा हूँ। और कंप्रीहेंसिव डिटेल्स हमारी क्या है कि वी प्रोवाइड असाइनमेंट सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट हैंडलिंग। क्रिएट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको मैसेज आ जाता है कि प्रोफाइल क्रिएट होगी। बैक इसको करते हैं हम, तो बैक करके फिर क्या करते हैं जी, फिर ये रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये प्रोफाइल आ गई। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन हो गया हमारा, वो अभी के लिए हमारा कहाँ पे चला गया, अभी के लिए वो हमारा गायब हो गया क्योंकि हमारी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। जब हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन दे देता है कि आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका अभी के लिए प्रोजेक्ट था। इसके बाद जो हम फाइनल टर्म के लिए या फिर फाइनल डिलीवरेबल में बनाएंगे फाइनल प्रोजेक्ट, तो वो हम देखेंगे कि आगे ये किस तरह से काम करता है। आगे हम इसमें ऐड करेंगे, यूज़र को ऐड करेंगे, जिसमें यूज़र कोई भी होगा वो मैसेज करेगा नासिर अब्बास को। नासिर अब्बास फिर क्या करेगा, फिर उनके मैसेजेस का रिप्लाई देगा, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोजेक्ट था, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।